जाने के लिए उस बेटी को न्याय मिले। आप उस दोस्तों फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। आप अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं जाटोली मंडी में से, जहां मनीषा के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। इस प्रोटेस्ट में भारी संख्या में महिलाएं भी हैं। महिलाओं की मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा देनी भी चाहिए और ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाई और मांग की कि मनीषा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिले। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए वो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। सबको विदित है पूरे हरियाणा में एक जो जघन्य अपराध, एक जघन्य घटना हमारी जो बहन, हमारी जो बेटी मनीषा के साथ बर्बरता और क्रूरता जिन दरिंदों ने की है, उसके विरोध में आज हमने एक रोष प्रकट किया है और सरकार तक अपनी आवाज़ इस रोष के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि किस प्रकार दिन प्रतिदिन दरिंदे जो है खुला घूम रहे हैं और इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बच्ची चाहे किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, वो सबकी अपनी होती है। ऐसा ना सोचे कि हमारे यहाँ अपराध ना हुआ हो। इस प्रकार के अपराध में पूरा हरियाणा, पूरे प्रदेश साथ और जगह जगह पर इस प्रकार से शांति प्रिय प्रदर्शन, कैंडल मार्च कर उससे जो बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने साफ कह दिया है कि उसने आत्महत्या की है, उसकी हत्या नहीं की गई है, ना ही उसके साथ रेप हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस का तो बयान, जैसा कि पहले भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया है कि जैसे ही वो FIR दर्ज कराने उसके परिजन गए तो उन्होंने एक बहुत ही घटिया किस्म की जो स्टेटमेंट दी थी, जो बताने लायक नहीं है कि बच्ची किसी के साथ ऐसा करके कुछ चली गई है। ऐसा पुलिस के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द है जो उन्होंने बोला है। ऐसा बोला क्योंकि उनके परिजनों को बोलते हुए भी हमने ऐसा सुना है और पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। अभी हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि जो कि उनके परिजन है वो उन्होंने तो साफ कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आया है और बॉडी में उनको जहर मिला है और इसके अलावा उनका रेप नहीं हुआ है। तो सरकार कहीं ना कहीं क्या बताना चाह रही है? सरकार विफल है या क्या है? नहीं, सरकार से तो मैं केवल अपील ही कर सकता हूं कि जो इस प्रकार की जांच हो रही है, इस पर लीपापोती की जा रही है, इसको निष्पक्ष जांच की जाए और CBI में इसको जांच की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और आने वाली जो पीढ़ी है उसके सामने भी एक लेसन हो, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। क्या कहना चाहेंगे जी आप? मेरा सभी से अनुरोध है कि मनीषा हत्याकांड के लिए जो अपराधियों ने किया है, जो बेटी हमारे बीच में थी और स्कूल जाने के लिए उस बेटी को दरिंदों ने लॉन्च खाया है, आज उस बेटी के लिए न्याय के लिए हम खड़े हैं। बेटी को काम बंद करेंगे हम? बेटी स्कूल नहीं जाएगी क्या? बेटी कहीं नहीं जाएगी क्या? बेटी को कॉलेज जाते हो तो न्याय के लिए बेटी को बाप को भेजेंगे साथ में? बेटी को दरिंदे स्कूल जाते तो वहाँ पे किडनैप कर लेते हैं, बेटी को मार दिया जाता है, गला काट दिया जाता है बेटी का। बेटी को न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, हमें दरिंदों को फांसी दो। आप महिला हैं? ऐसे तो हमारी बेटियां सेफ ही नहीं है। हम कहीं भी अपनी बेटियों को निकाल ही नहीं सकते घर से। इससे अच्छा तो हम बेटियों को घर में रखें, क्या कैद करके रखेंगे बेटियों? क्या मांग करती है सरकार से आप? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि दरिंदों को जितने ढूंढ के अगर पब्लिक के हवाले किए जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकार ये है कि उनको लाती है और उनको बाद में पैसे की घूस लेकर छोड़ देती है। आपको लगता है कि जैसे पुलिस ने कहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है मनीषा ने, वो सही है या गलत है? गलत है जी, गलत है। आप नहीं मानते कि उन्होंने सुसाइड किया? हम कभी नहीं मानेंगे। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम उन दरिंदों को चाहते हैं कि हमारे सामने लाओ, जैसे मनीषा का गला काट कर रेप किया है, उन दरिंदों को हम फांसी के तख्ते पर ले जाएंगे, उनको फांसी से काटेंगे। जैसे मनीषा के साथ आंखें निकाली है, उनकी भी आंखें लोच के खाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार गुस्सा है इन लोगों के बीच में। मनीषा की और फिर से अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दी जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये किसी अमीरजादे की या नेता की बेटी होती तो क्या इसी तरह न्याय मिलता उनको? नहीं, ऐसा नहीं मिलता। किसी ये अमीर की बेटी है, गरीब की बेटी है, ये क्या होती? मंत्री की बेटी, विधायक की बेटी होती है, एमएलए की बेटी होती तो 24 घंटों में दरिंदों को ढूंढ निकालती। लेकिन ये गरीब की बेटी है, इसको कोई न्याय देने के लिए नहीं तैयार खड़ी। पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हमारी वो बच्ची के साथ वो सोसाइटी नोट लिखा गया है, उसे जहर पिया गया है, ये गलत है। अगर उसने जहर पिया होता तो उसकी आंखें कैसे निकालते, कैसे गिर गया?
प्रकार से गुस्सा है महिलाओं के बीच में मनीषा को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में एक ही बात आ रही है कि महिला, ये सब महिलाएं हैं और ये चाह रही हैं कि ये मेरी माता है बहनों से मैं तो ये कहती हूँ, जियो तो झांसी की रानी बनकर, मरो तो झांसी की रानी बनकर, नहीं तो ये दरिंदे तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये जालिम भेड़िए हैं। अब क्या बड़ी बेटियों के हाथ में कट्टा दिया जाएगा जो ताकि वो सेफ फील करे? ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को हम घर में दबा के रखेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस लिए बोलती है? ये योजना क्यों बनाई गई है? क्या आपको लगता है सरकार फेल है? बेटी बचाओ करना रख दिया हरियाणा सरकार ने, पर लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है। जहाँ जाती है वहाँ रेप होते हैं और रेप पे कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। क्या मांग करती है आप? क्या मांग करती है आप सरकार से? न्याय देना चाहिए। गुड़िया, आप इस प्रोटेस्ट में सबसे छोटी बच्ची हैं, आपको क्या लगता है मनीषा के साथ दरिंदगी हुई? आप क्या मांग करते हैं? उसको न्याय मिले। आप उसी के उम्र की बच्ची हैं, आपको क्या लगता है कि मनीषा ने आत्महत्या की होगी? तो देखिए, हमारे साथ ये महिलाएं हैं और हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, जनक सिंह जी कप्तान जी, और हमारी नगर पालिका के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी बातें करेंगे। जय हिंद सर, जनाब जय हिंद। क्या लगता है जी कि मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है या जो उसकी हत्या हुई है, उसके पीछे का क्या कारण है? और जिस प्रकार से पुलिस ने अब उसके डिफेंड में कहा है कि भाई उन्होंने सुसाइड किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा कि ये समाज को इन दरिंदों से उतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो करते रहते हैं। ज़्यादा फर्क तब पड़ता है जब अच्छे लोग इसका विरोध नहीं करते और निष्क्रिय रहते हैं। और अब सारी जनता अगर निष्क्रिय बैठी रहेंगी, ऐसे अपराध होते रहेंगे तो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। सभी को पूरे देश में आंदोलन करके और इसका प्रतिकार करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा जो हम लोग कर रहे हैं या और भिवानी के लोगों ने किया है, उसी का ये नतीजा है कि उस पर थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है, वो सस्पेंड वगैरह हुए हैं। नहीं तो उनको कुछ भी नहीं होना था। ऐसे केस बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो पब्लिक से ये मांग करता हूँ कि अगर कहीं भी ऐसा कांड होता है तो उसको हल्के में ना ले, उसका फुल प्रोटेस्ट करें और सरकार को हिला के रख दें जब तक उनको न्याय ना मिले। आप नगर परिषद में पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा इस विषय में ये कहना है कि भाई जो कुछ हुआ है, उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का वो हुआ है। उसको हम इसका न्याय चाहते हैं। जो प्रशासन नहीं करेगा तो ये जनता उसको वो देगी, जवाब मांग लेगी आने वाले समय में। तो मेरी यही डिमांड है अब भाई न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चों के साथ आजकल ये हो रहा है, ये बहुत दर्दनाक हो रहा है। हम इसके साथ हैं। इन दरिंदों को फांसी दी जाए, हमारी यही मांग है। इन दरिंदों को हमारे साथ पूर्व सैनिक हरीश जी भी हैं। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है, जब सरकार एक लोगो लेके चलती है, स्लोगन लेके चलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज जब बेटी की ऐसी दुर्दयनीय हत्या हुई है तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रही सरकार? 5 दिन हो गए। जब किसी मंत्री की कहीं भैंसें चोरी हो जाती है, 4 घंटे के अंदर ढूंढ के ले आते हैं। किसी का कुत्ता चोरी हो जाता है, 2 घंटे में ले आते हैं। कुत्ते भैंसे जानवरों को मिला के ला सकते हैं, लेकिन इनके क्या खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि 5 दिन में वो अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे। इसमें जरूर कोई ना कोई लीपापोती हो रही है, मिली भगत है। कोई ऐसा मतलब बहुत पैसे वाला या कोई और ऊंची पहुंच का बंदा शामिल है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी, सिर्फ यही नहीं, पूरे हरियाणा का आज पूरी जनता इकट्ठी हो रही है और उसको बचने नहीं दिया जाएगा। किसी भी हालत में उसको उसकी सजा दिलाकर ही पीछे रहा जाए। भारत माता की जय। जो रोज वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से मनीषा की हत्याकांड में लोगों का गुस्सा उफान पर है। लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं महिलाओं में इस कांड को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।